मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आप सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। यहाँ तक की लीला अगर किसी को समझ ना आई हो तो बार बार पूछिए, लेकिन बिना समझे देखो राजकुमार जी ने, ये उनकी अच्छाई है, वो बीच बीच में प्रश्न करते हैं, पूछते रहते हैं मन में शंका होने पर। अगर आप लोग बिना जाने हाँ मान लेते हो तो तुम्हारी अज्ञानता है। समझ आ गया बहुत बढ़िया बात, नहीं समझ आई तो जरूर पूछो। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। पूछिए भाई जी। भैया जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि लोमस ऋषि को क्रोध क्यों आया। उन्हें क्रोध आया, मैं ऊंचा ज्ञान देना चाहता हूं, और ये कहता है मैं तो मछली की तरह हूं, अभी उस प्रेम का अधिकारी नहीं हूं। मेरे लिए तो राम भक्ति सिखाओ, पहले पहली सीढ़ी पर चढ़ाओ। आप सीधे मुझे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा करना चाह रहे हो। लोमस ऋषि क्रोधी गुरु थे। दुर्वासा ऋषि भी क्रोधी गुरु थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप दे दिया था। ऐसे कई संत महात्मा पृथ्वी पर हुए हैं। समझे भाई जी। लेकिन भुसुंडी जी का कमाल देखो, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। बोले गुरुदेव मेरे को ऊंची सीट पर बैठाना चाहते हैं, मैं भी उसके लायक नहीं हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। अब मुझे उन्होंने गलत कहा, कोई बात नहीं, मैं उनका बुरा नहीं मान रहा। गुरु की बात को क्या बुरा मानना। तभी तो कहा सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर कोई वैद्य आपको कड़वी दवा दे तो आप बुरा मानते हो। अगर गुरु हमारे लिए कोई बुरा शब्द बोलता है वो हमारे भले के लिए बोलता है। इसीलिए उन्होंने कहा सद्गुरु वैद्य, गुरु की बातों पर पूर्ण विश्वास, उनकी बातों पर मन में शंका नहीं आनी चाहिए। समझ में आया भाई जी। तो क्या गुरुजी जब जैसे कड़वी दवा हम खाते हैं ना शरीर का रोग मिटाने के लिए, इसी प्रकार भगवान शंकर का श्राप भी मिला और उनका वरदान भी मिला। एक क्या आत्मज्ञान होने के बाद भक्ति आती है? भक्ति उसके पहले नहीं आती। बिना आत्मज्ञान के आप मिट्टी के मादों की तरह शरीर ही बने रहोगे, ममता मोह आसक्ति में ही दलदले रहोगे। बिना आत्मज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। अभी आप आगे सुनोगे, यही बात रामचरितमानस में आएगी। वो दृष्टांत भी आपको सुनाऊंगा। जब आपको मालूम पड़ा ईश्वर अंश, आप बताओ ये किस लिए आया? आप तो शरीर में हो। रामचरितमानस क्या कह रही है? आप परमात्मा के अंश, परमात्मा का अंश आत्मा। अब आत्मज्ञान है नहीं, हम अपने को स्त्री मानते रहें, पुरुष मानते रहें। रहना पाप नहीं है, स्त्री शरीर में पुरुष शरीर में, परिवार में रहना पाप नहीं। लेकिन आत्मा मानोगे तो व्यवहार करोगे, भगवान के अनुयायी बनोगे, गुरु के अनुयायी बनोगे। और जहाँ तुमने अपने को शरीर माना, तुरंत माया के दोष,
ममता मोह आसक्ति काम क्रोध लोभ सब आ जाएंगे। अब समझ आया भाई जी? नहीं आया है तो फिर पूछिए, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जबरदस्ती मत मानिएगा। समझ ना आए बार बार पूछो, समझ जाओ। मैंने कहा आत्मज्ञान के बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे। भक्ति कौन कर रहा है? जो मरने वाला शरीर है वो क्या भक्ति करेगा? वो तो जड़ है। इस देह में कमाल किस चीज का है? आत्मा का। अब आपको आत्मज्ञान नहीं तो आपकी पूजा पाठ सब ढोंग है, किसी काम का नहीं है। और कोई पूछना चाहती हैं भाई जी? अभी तो नहीं भैया। कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा। काक भुसुंडी जी ने क्या कहा? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जैसे वैद्य के साथ रोगी का संबंध श्रद्धा और विश्वास का संबंध है। हम डॉक्टर के पास जाकर कड़वी से कड़वी दवा ले आते हैं, सारे परहेज उतारने का मन में विश्वास करके आते हैं। ऐसे ही हमें गुरु के पास जाना चाहिए। अब आप मुझे देखो, ध्यान से समझिएगा। वैद्य जो दवा देगा वो उसका परहेज बताएगा। अब गुरु जो दवा देगा, एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये भाई जी की बात पर ही बताने जा रहा हूं। गुरु जो दवा देगा आत्मज्ञान की, वो भी परहेज बताएगा। आप कहोगे क्या परहेज बताया है गुरु ने? गुरु ने कहा कल तक तू ममता करता था शरीर मानकर, मोह करता था शरीर मानकर, आसक्त होता था शरीर मानकर, लेकिन आज तू शरीर में आत्मा बन गया है। अब तुझे व्यवहार करना है, लीला करनी है। कौन सी लीला करनी है? तुझे गुस्सा भी करना है तो व्यवहार में करना है, ममता मोह में नहीं करना। ये गुरु की कृपा है हम पर। आप और हम लोग अगर व्यवहार करना सीख जाएं तो आप ताज्जुब करेंगे, समझ लो आपको आत्मज्ञान हो गया है। लेकिन आप और हम लोग ममता मोह, देखो बड़ी विचित्र लीला अभी आगे आगे सुनोगे आप। भगवान राम सीता के वियोग में रो रहे हैं। आपके भी परिवार में कोई मर जाता है, आप रोते हो, लेकिन भगवान के रोने में और हमारे रोने में क्या फर्क है? सोच के देखो। हमारा बाप मर जाए, हम ममता मोह आसक्ति में रोते हैं, और भगवान लीला में रो रहे हैं, व्यवहार में रो रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग व्यवहार नहीं करते, यही हमारी कमी है। यही गुरु की कृपा से हमें ज्ञान आता है कि मरा वरा कोई नहीं, ना बाप मरा, ना पति मरा, ना माया मरी, ना मन मरा, मर मर गए शरीर। लेकिन आप और हम लोग ये नहीं समझते। हम तो पंडितों की बातें सुनते हैं। पंडित ने कहा गरुड़ प्राण करा लो। गरुड़ प्राण का मतलब जानते हो? कोई बता के बता दे एक शब्द भी कि गरुड़ प्राण का मतलब क्या होता है? हमने गरुड़ प्राण बचवाया, हमने गरुड़ प्राण सुना। खाक तुमने प्राण बचवाया? अपना पता नहीं मैं कौन हूं, कौन सुनाने वाला और कौन सुनने वाला। वो पंडित शरीर बन के सुना रहा है और तुम शरीर बन के सुन रहे हो, बेटा बेटी बन करके। तो नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। बड़ा कठिन डगर है। जैसे सदगुरु की जरूरत है, ऐसे ही वैद्य की जरूरत है। हम वैद्य की बात पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर की बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन गुरु की बात पर बगलें झांकने लगते हैं। हम गुरु को ही धोखा देने लगते हैं। ध्यान दो, हम गुरु को ही धोखा देने लगते हैं। समझ रहे राजकुमार जी?
फिर पूछो, बार बार पूछो भाई। गुरु जी, अब हम इतने मूर्ख हैं और हमारी जो संस्कृति है या हम शुरू से बचपन से हमें, अब जब बालक ध्रुव थे या बालक प्रहलाद के रूप में थे तो हमें किसी ने ये चीज क्यों नहीं बताई? वो उन्हें नहीं पता तो वो क्या बताते? जिन्हें हम माता पिता मानते हैं, मैं तो आज भी कहता हूं, उनमें परमात्मा को माता मानो, परमात्मा को पिता मानो, परमात्मा को पति मानो, परमात्मा को पत्नी मानो। ये हमारे गुरु ने ज्ञान कराया हमारे को। हमारे माता पिता तो मेरी कोख से जन्म लिया, मैं तेरा बाप, मैं तेरी माँ। अब हम उन मूर्ख बातों में फंस गए। इतना आसान तो है नहीं कि नहीं, आसान नहीं। देखो, मैं बता रहा हूं, आप और हम लोगों ने एक को मां मान लिया, 10 को तो मां नहीं माना ना। जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, मैंने आपको बताया, ये भगवान की कृपा से आते हैं। जैसे डॉक्टर की बात को मान के परहेज करते हो, ऐसे ही गुरु की बात को मानकर परहेज क्या है? परिवार में रहूंगा। पहले ममता मोह आसक्ति करता था, अब ममता मोह आसक्ति नहीं करूंगा, सेवा करूंगा। ये गुरु का ज्ञान है। जैसे वैद्य ने कहा, जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाओ तब तक ये परहेज कीजिए। और गुरु क्या कहता है? जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, आत्मज्ञान ना हो जाए। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद फिर क्या विश्वास हो जाता है? राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। राम का भी शरीर मरा, राम नहीं मरे। हमारा भी शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। देखो, राम ने भी एक्टिंग की, भगवान श्री कृष्ण ने भी एक्टिंग की। हम एक्टिंग नहीं कर रहे। सीता ने पूछा था भगवान राम से, आपके पिता दशरथ जी का देहांत हो गया, आपको कोई दुख नहीं है? उन्होंने कहा, अरे देवी, दुख तो उसको होता है जिसे अपना पता ना हो। जैसे आप और हम लोग हैं, हाँ हाँ हाँ, चीखने चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। हम मूर्ख हैं, हमें पता नहीं अपना। इसीलिए मैंने कहा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। वैद्य के साथ रोगी का संबंध, श्रद्धा और विश्वास का संबंध, वो कोई बुद्धिमत्ता और दोष दर्शन का संबंध नहीं है। तो भुसुंडी जी ने क्या कहा गरुड़ जी से, ध्यान से सुनो, महाराज वो तो सच्चे संत थे लोमस जी। देखो विचित्र चीज, भुसुंडी जी ने कहा गरुड़ जी से, पक्षी राज से, महाराज वो तो सच्चे संत थे, तो फिर उन्होंने आपको श्राप कैसे दे दिया? तर्क बड़ा सुंदर है, अब ध्यान दीजिएगा। गरुड़ जी ने फिर पूछा, अगर वो सच्चे संत थे तो उन्होंने तुम्हें श्राप कैसे दे दिया? अब आप मुझे बताओ, भगवान शंकर ने श्राप कैसे दे दिया? तो भुसुंडी जी में असूया से ठीक ठीक अनसुईया वृत्ति आ चुकी थी। आपने सुना होगा, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया, अनसुईया वृत्ति, पाप की वृत्ति खत्म हो जाना, किसी में दोष दर्शन करना, ये असूया वृत्ति, अनसुईया वृत्ति। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि भगवान उनका दूध जाके पीते अनसुईया का। इसी वृत्ति को उदय होने के कारण अंत में वो राम कथा के वाचक बनते हैं। आप सोचो, एक कौवे के मुख से शंकर भगवान रामचरितमानस सुनने जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि का भुसुंडी के पास जाकर रामचरितमानस सुनते हैं। और इसी के लिए कहा गया, राम कथा मंदाकिनी है। राम कथा क्या है? मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी नदी के जन्म कैसे हुआ? मंदाकिनी नदी का जन्म कैसे हुआ?
अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि ऋषि की पत्नी, आज सुन लीजिएगा, कल इसकी डिटेल में व्याख्या करूंगा। आप पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। मुझे पता है आपका मन बिल्ली की तरह अभी भी बना हुआ होगा, इधर उधर डोलेगा, इधर आँख खोल के देख, उधर देख, ये कर वो कर, एकाग्र नहीं होगे। लेकिन फिर भी कहूंगा, अत्रि प्रिया, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया निज तप बल आनी। क्या मतलब? अनसुईया जी ने अपने तपोबल से मंदाकिनी को, राम कथा को धरती पर प्रकट किया। आप कहोगे ऐसे कैसे? अत्रि प्रिया कौन है? आप भी बन सकते हो, जिनमें असूया वृत्ति का लेश भी नहीं है, जिसमें किसी के प्रति असूया वृत्ति नहीं, आसुरी वृत्ति नहीं, वही अनसुईया प्रिय है। अनसुईया अति प्रिया है। इसका तात्पर्य क्या? भगवान की कथा का वाचक कौन बनेगा? ध्यान से सुनो। भगवान की राम कथा का वाचक, कृष्ण कथा का वाचक, सच्चे प्रेम का वाचक कौन बनेगा? क्या वो अपनी बुद्धिमत्ता और युक्तियों से भगवान में भी दोष निकाल कर दिखा दे? दोष दिखाना तो सरल है, पर दोष दिखाने वाला फिर भगवत गुण क्या कहेगा? आप सोचो। आप और हम लोग भगवान में भी दोष निकालने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरु में और भगवान में दोष निकालने लगे तो भगवत प्रेम क्या खाक बताएगा वो हमारे को? राम कथा क्या कहेगा? जो व्यक्ति प्रतिकूलता में भी, देखो अनुकूलता में तो सब जाते हैं, प्रतिकूलता में भी भगवान के गुण देख सके। क्या मतलब? भुसुंडी जी ने अपने गुरु के क्रोध में भी गुण देखा। उन्हें अवगुण नजर नहीं आया, गुण नजर आए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के गुण क्या सुना पाएगा? राम कथा क्या कहेगा? जो व्यक्ति प्रतिकूलता में भी भगवान के गुण देख सके, उल्टा प्रतीत होने पर भी भगवान की कथा में विशेषता देखे, गुरु ने श्राप दिया, उसके बाद भी उनमें पूरी श्रद्धा और विश्वास रखे। ऐसी अनसुईया की दृष्टि आए बिना भगवान की कथा कैसे होगी? ये अनसुईया वृत्ति क्या होती है? दोष दर्शन ना देखना। अब आप देखिएगा, एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, अब पूरी एकाग्रता से समझिएगा। और किसी को भजन सुनना ना हो तो निकाल के रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैद्य के पास में जब आप जाते हो, वो मुर्दे का इलाज करता है या जीवित का इलाज करता है? वैद्य जो इलाज करता है, बिगड़े हुए शरीर का इलाज करता है ना। ऐसे ही गुरु क्या करता है? गुरु शरीर का इलाज नहीं करता, मन के रोगों का इलाज करता है। गुरु जानता है इसके मन के रोग के कारण इसे आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा, ये ममता मोह आसक्ति में फंस गया है, ये कीचड़ में फंस गया है। तो वैद्य शरीर का इलाज करता है और गुरु हमारे को मन के रोग मिटाकर आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। आज की आखिरी बात आपको बता दी, कल आपको बताऊंगा अनसुईया वृत्ति किसे कहते हैं। अत्रि जी की पत्नी कौन? अनसुईया, जिसमें छल कपट छिद्र नहीं है, वो अनसुईया वृत्ति है। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए भैया।
सुनाइए प्रभु। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।